आराध्य श्री नंदी निवासी भगवान जी और उनके पावन चरणारविंदों में बैठे हुए आदरणीय भाई जी, इस आश्रम के अध्यक्ष और मेरे संत बहनें, मेरी संत भाई और गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप बड़े प्रेम से बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण सुन रहे थे। गुरु की महिमा, गुरु का प्यार और गुरु की मेहरबानियां। जिस जीव के जीवन के अंदर गुरु की रहमत हो जाती है, वो जीव साधारण जीव नहीं रहता। क्या से क्या बना दिया है मुझको तेरी नजर ने, अपना बना लिया है मुझको तेरी नजर ने। इस भक्ति मार्ग के अंदर केवल गुरु की खुशी ही प्राप्त करने के लिए जीव इस मार्ग में पैर रखता है। जिसके गुरु प्रसन्न हो गए, मानो उसे जन्नत मिल गई। सेवा रकम है 100 दी, सेवा की कीमत 100 रुपए, आज्ञा रकम 1000। जो आज्ञा से सेवा की जाती है, जो आज्ञा में रहकर जीव चलता है, उसकी कीमत 1000 की है। कदर रकम कई लाख दी, जिसदा नहीं शुमार। और जिसको गुरु के हुक्म की कदर करनी आ गई है, उसका तो शुमार ही नहीं। क्योंकि जीव अपनी मेहनत से, गुरुमुख अपनी कमाई से परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, लेकिन गुरु की बख्शिश से अगर हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमें न जाने कितना कुछ सिर्फ बख्शिश में मिल जाता है। तो जीवन को सही मायने में जीवन बनाने के लिए हमें गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उस प्रसन्नता के अंदर बाधा कौन बनता है? अभी मुझे भाजी बता रहे थे कि अहंकार, वो पता नहीं कहां से जीव को घेर लेता है। इतने सूक्ष्म रूप में वो अहंकार हमें चिपक जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। एक बार श्री नगरी निवासी भगवान जी अपने हजारों संतों के बीच में बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे। इतने में एक सेवक आया और उसने एक पाव भर सोने के वजन का हार लाकर श्री गुरु महाराज जी के आगे रखा। मौज आ गई गुरु महाराज जी की, जो सोना चांदी पैसे को छूते तक नहीं थे, उसको प्यार से मुस्कुराकर कहने लगे कि मेरे गले में डालो। वो सेवक बड़ा प्रसन्न, उसने हार को लिया और श्री गुरु महाराज जी के गले में डाल दिया। सत्संग उसी तरह चलता रहा। अब वो व्यक्ति जाकर पीछे बैठ गया। एक तरफ से उसे प्रसन्नता थी और दूसरी तरफ मन के अंदर सूक्ष्म अहंकार आ गया। मन में भाव जागा। मन में ये बात आई कि मैंने तो आज तक किसी को इतना भारी सोने का हार डाला हुआ, डालते हुए गुरु महाराज जी को नहीं देखा। ये तो आज मेरे से ही गुरु महाराज ने सेवा कराई है। ऐसे ऐसे विचारों की उलझन में वो फंसा हुआ और पीछे बैठा हुआ। श्री गुरु महाराज जी जानी जान क्या करते हैं, उसको हार को गले से निकालकर जमीन पे पटक देते और क्या कहते हैं, लोग सेवा भी करते हैं और साथ में अहंकार भी करते हैं। इतना सत्संग भी कहा कि वो प्रेमी पानी पानी हो रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि ओह को मैंने क्या किया। इतने प्रेम से गुरु दरबार की मैंने अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की तो अहंकार ने मुझे जकड़ लिया। अब वो जैसे जमीन के साथ जड़ हो गया। सत्संग की समाप्ति हुई। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, इस बेईमान को मेरे पास बुला के ले आओ। अब उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसको पकड़ के ले आए। वो दंडवत करके जार जार रोने लगा, गुरु महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। कहते तू सेवा भी कर रहा है और मन के अंदर खिचड़ी पका रहा है।
तूने सेवा की है, जिस प्रेम से तूने सेवा की उस प्रेम से मैंने वो सेवा ग्रहण की, लेकिन तेरे अहंकार में ये मैंने उसको पटक के जमीन पे रखा। अब यही हाथ उठा के ले आ और यहाँ चरणों में रख, अब मैं गले में नहीं डालूंगा। इस तरह श्री गुरु महाराज जी सेवकों के अहंकार को तोड़ते थे। हम जीव चाहते हैं अपने गुरुदेव भगवान की खुशी को प्राप्त करें, लेकिन उसके अंदर समर्पण के नाम पर हम जीरो हो जाते हैं और उस चीज से हम दूर रह जाते हैं जो चीज हमें हासिल होनी चाहिए। आइए सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं। ये भक्ति का से दूर करे, सजदे
अपने जीवन को सार्थक बना दे। इतना कहते हो अपनी वाणी को विराम
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय।